हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे। वह झारखंड में जो 26,000 सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, उसके संबंधित जो एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था, 24 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेडलाइन दिया गया था, लेकिन कल से एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। फिर एक नया नोटिस कल जारी हुआ जिसमें कुछ कंडीशंस के साथ, मतलब कि कंडीशन ये रखा गया कि कुछ विषयों के, जैसे कि हिंदी जिनका विषय रहा है, सिर्फ उन्हीं का अभी एडमिट कार्ड जारी होगा और उन्हीं का एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे छात्र अन्य भी परेशान हैं कि क्या लॉजिक है इसमें, तो आज के वीडियो में उस पर बात करेंगे और साथ ही आपको एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हैं, चूंकि अब देखिए एग्जामिनेशन का डेट अलग अलग है, तो बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि मान लीजिए अभी क्लास लेते हैं 1 to 5 का या 6 to 8 का, तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? तो बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। जो एग्जाम अभी लिया जा रहा है, सभी छात्रों का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। 6 to 8 का तो अब लोकसभा चुनाव के बाद ही एग्जाम होगा। 1 to 5 में भी सिर्फ हिंदी जिनका विषय पेपर 1 और पेपर 2 में रहा है, सिर्फ उन्हीं का एग्जाम लिया जाएगा। बाकी अन्य विषय के छात्रों का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जिनका पेपर 1 या पेपर 2 में हिंदी नहीं है, उनका एग्जाम बाद में होगा। तो वो सारे छात्र जो है क्लासेस अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे फैसिलिटी मिलेंगे और मिनिमम फीस पर अभी ज्वाइन कीजिएगा तो मात्र आपका 1400 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए मात्र आपका 4900 जो ऑफर फीस में है वही आपका फीस लगेगा, जिसमें कि आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगे हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर। आपको एडमिशन के लिए जो ऐप है, डाउनलोड करके स्टोर में जाकर आप कोर्सेज परचेज कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी आप कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज जो है 1 to 5 के लिए जो पेपर 3 स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है। कल भी टेस्ट है, मतलब ये डेली बेसिस पर आपका टेस्ट लिया जा रहा है, जिससे कि आपका एग्जाम तक सारे टेस्ट जो है पूरा किया जा सके। और मीडियम फीस पर अभी आपको सारे टेस्ट जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो 1 to 5 का जो छात्र अभी तक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा 6 to 8 के लिए भी आपका मिनिमम फीस पर जो है पेपर 3 और पेपर 4 का जो है टेस्ट यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें कि आपको सारे फैसिलिटी मिलेंगे, रैंकिंग मिलेगा, आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट भी है तो उसका भी आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में उसका उपयोग कर सके। तो चलिए हम लोग मेन जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा तो 20 अप्रैल को एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 24 अप्रैल से जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और जो एग्ज़ाम है जो 27 अप्रैल से लिया जाएगा। अब देखिएगा तो सीधे हम लोग जो जेएसएससी का वेबसाइट है उस पर अगर चलते हैं, तो जेएसएससी ने बहुत सारे अपडेट जारी किए। जैसे कि कल भी हमने टेलीग्राम चैनल पर इसका नोटिस अपलोड कर दिया था, वीडियो तो हमने नहीं बनाया था, लेकिन हाँ देखिए अलग अलग नोटिस यहाँ पर जारी होते आ रहे हैं। चेंज इन एग्जामिनेशन प्रोग्राम, आज भी देखिएगा एक नोटिस जारी हुआ है। तो ये नोटिस किससे संबंधित है, इसको भी हम लोग देखते हैं। और फिर ये नोटिस क्या था, सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है, अभी 6 to 8 का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। 6 to 8 में किसी भी विषय का या फिर कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। एक चीज सबसे पहले ध्यान रखिए, सिर्फ अभी 1 to 5 का एग्जाम हो रहा है। और उसके लिए लिंक यहाँ पर देखिएगा तो टू डाउनलोड एडमिट कार्ड सहायक आचार्य के लिए, तो यहाँ पर 2 लिंक है। डिटेल में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सीधा पेज खुल जाएगा, और क्लिक लॉगिन में यहाँ पर जाइएगा तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है उससे डायरेक्ट आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि कौन छात्र का भी एग्जाम हो रहा है, चलिए उसको अब समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो जो नोटिस जारी हुआ था उसके बाद देखिएगा तो अलग अलग तरह के नोटिस जारी हुआ है। देखिएगा एक नोटिस जारी हुआ था कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, फिर रिजेक्शन लिस्ट आया था, फिर आपका नोटिस आया चेंज इन एग्जामिनेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहले इसी को हम लोग देखते हैं। चेंज इन एग्जामिनेशन प्रोग्राम के लिए जो नोटिस जारी हुआ उसमें किन किन चीज़ों को बताया गया है। इसमें बताया गया था कि जो 24 अप्रैल से एडमिट कार्ड जारी होने वाला था, मतलब कल से, वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा, वो 25 अप्रैल से डाउनलोड होगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें चेंज किया गया कि
कल से जो एडमिट कार्ड मतलब आज से जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है उन्हीं छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जिनका पेपर 1 में हिंदी विषय है। तो जिनका पेपर 1 में, हम इस चीज को क्लियर कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र इसी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं और बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो देखिए 2 एग्जाम होने रहा है 1 to 5 और 6 to 8। तो इसका तो एडमिट कार्ड सवाल ही नहीं उठता है, कोई अपडेट नहीं है। अब इसमें एडमिट कार्ड देखिएगा तो पेपर 1 3 पेपर का एग्जामिनेशन है, पेपर 2 और पेपर 3। तो एडमिट कार्ड यहाँ पर पेपर 1 का आ रहा है आज से, एडमिट कार्ड मतलब 25 अप्रैल से, 24 अप्रैल से नहीं आया। और इसमें पेपर 1 का जो एडमिट कार्ड आ रहा है तो उन्हीं छात्रों का आ रहा है जिनका पेपर 1 में हिंदी विषय रहा है। पेपर 2 और पेपर 3 भी उन्हीं का एग्जाम होगा जिनका पेपर 2 में भी हिंदी विषय रहा है। आपको पता है कि पेपर 2 में भी 15 लैंग्वेज में है, 15 लैंग्वेज में कोई छात्र हिंदी भी रखा होगा तो सिर्फ हिंदी वाले का एग्जाम होगा। और पेपर 3 तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन पेपर 3 जो एग्जामिनेशन होगा जो इनका हिंदी रहा है। क्लियर है? अब देखिए यही चीज को यहाँ पर कहा गया है। पहला यहाँ पर देखिएगा तो 24 अप्रैल से डाउनलोड होने था लेकिन वो नहीं डाउनलोड हो पाया। लोकसभा चुनाव कार्य में सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत मतलब कि विचार करने के बाद पेपर 1 अंतर्गत मात्र हिंदी, देखिए मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा जो है 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि बाकी पेपर 1 में जिनका हिंदी रहा है, पेपर 1 में तो आपको पता है कि माध्यमिक स्तर का, मैट्रिक स्तर का आपको एक भाषा सिलेक्ट करना था। जो छात्र हिंदी सिलेक्ट किए हैं सिर्फ उन्हीं का एग्जाम होगा 27 से 30 अप्रैल के बीच में। एक दिन में भी एग्जाम नहीं होगा ये हिंदी का, 27 से 30 अप्रैल के बीच में होगा। तो अब उनके लिए एडमिट कार्ड कब आएगा? तो 25 अप्रैल, जैसे कि आज से आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में। अब पेपर 1 का एग्जाम होगा हिंदी विषय के लिए सिर्फ मात्र जिनका हिंदी विषय रहा है। अब आते हैं पेपर 2 और पेपर 3 का, उन लोग का कब एग्जाम होगा? उक्त संबंधित मतलब अभ्यर्थी, मतलब कि जिनका हिंदी, जिन्होंने एग्जाम हिंदी पेपर का दिया, तो इसलिए उक्त संबंधित विद्यार्थियों में से पेपर 2 अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले अभ्यर्थियों का पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा 2 मई से 4 मई तक आयोजित की जाएगी। अब मतलब कि पेपर 2 में भी जिनका हिंदी रहा है और साथ ही जो पेपर 3 देंगे। अब बोलिएगा सर पेपर 3 सभी छात्रों का तो होगा, कॉमन होगा ना, तो ये क्या जिनका एग्जाम हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 उन्हीं को देना है पेपर 3, उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी होगा। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर लिखा गया, उक्त संबंधित अभ्यर्थियों में से पत्र 2 अंतर्गत, मतलब कि जो पेपर 1 जिनका एग्जाम होगा उन्हीं को पेपर 2 में फिर बैठने का मौका मिलेगा और उन्हीं को पेपर 3 में बैठने का मौका मिलेगा। मतलब कि बाकी का ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, उनका एग्जाम बाद में होगा, लोकसभा चुनाव के बाद। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ, आगे हम बताएंगे कि लोकसभा चुनाव बाद क्यों होगा। जिसका प्रवेश पत्र डाउनलोड है तो लिंक जो है दिनांक 27/4 से, मतलब कि जिनका ये पेपर 2 और पेपर 3 का एडमिट कार्ड 27 अप्रैल से डाउनलोड होगा। क्लियर है सभी? अब देखिए बाकी शेष विद्यार्थियों का, मतलब कि जिनका पेपर 1 में हिंदी नहीं है, जिनका पेपर 2 में हिंदी नहीं है, उन लोग का क्या है? तो उन लोग के लिए यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि उन लोग का एग्जाम जो है या फिर जो एडमिट कार्ड जारी होगा, जब तक कि जेएसएससी कोई नोटिस नहीं जारी करता है तब तक मान के स्थगित चलिए। और ये चीजें मतलब कि लोकसभा चुनाव तक, जो अभी आम चुनाव हो रहा है तब तक मान के चलिए, मतलब जून तक मान के चलिए कि एग्जाम नहीं होने वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए एक चौथा पॉइंट में भी है, अगर मान लीजिए आप बोलिएगा सर कि क्या हिंदी छात्र वाले लोकसभा चुनाव के कार्य में नहीं लगे हुए हैं, तो बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो उन लोगों के लिए क्या करना है? पत्र 1 में अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी जो अभी एग्जाम देगा, जिनका एडमिट कार्ड आज से आया है, अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि को चुनाव कार्य में शामिल है, मतलब कि वो चुनाव में शामिल है, चुनाव में वो जा रहा है कहीं कहीं पोलिंग बूथ पर, तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु साक्ष्य, निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधी पत्र और एवं प्रवेश पत्र सहित अनुरोध आयोग कार्यालय को 26 अप्रैल से अपराह्न 5 बजे तक ईमेल अथवा स्वयं उपस्थित होकर सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। अब जैसे कि पेपर 1 का एग्जाम होने वाला है हिंदी का 27 अप्रैल से,
मान लीजिए कोई छात्र जो है निर्वाचन आयोग के जो कार्य है जहाँ पर पोलिंग बूथ में जाकर वो काम कर रहा है, उन लोगों को क्या करना है, तो उन लोगों को ईमेल कर देना है जो निर्वाचन आयोग का जो सर्टिफिकेट है जो उनको मिला है और जो अपना एडमिट कार्ड है, आयोग को या तो मेल कर सकते हैं या फिर सीधे आके कार्यालय में जमा कर दीजिए। पत्र 2M पत्र 3 के संदर्भ में चुनाव कार्य में शामिल अभ्यर्थी परीक्षा देने में परिवर्तन हेतु प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात साक्ष्य सहित, वो भी अब पेपर 2 और पेपर 3 भी जिनका एग्जाम है, अगर वो भी चुनाव कार्य में लगे हुए हैं तो अपना एडमिट कार्ड और जो चुनाव आयोग जो चुनाव प्रशिक्षण संबंधी जो पत्र है उनके पास जो लेटर है वो भी मेल कर सकते हैं या फिर आयोग में सीधे जाकर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये नोटिस जो है 24 तारीख को कल जारी हुआ था, एक नोटिस आज भी जारी हुआ यहाँ पर देखिएगा तो 25 तारीख को। अब ये नोटिस में क्या कहा गया है, तो इस नोटिस में भी वही चीज़ कहा गया है जो चीज़ उसमें कहा गया था। तो कहाँ कुछ चेंज हुआ है इसमें, 2 मई से 4 मई, 2 मई से 3 मई को आयोजित किया जाएगा पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम। उक्त शिक्षक पारा शिक्षक अभ्यर्थी एवं शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाता है। कुछ शामिल है तो 26 तक और 29 तक जमा करना है। मतलब कि इसमें कुछ चेंज किया गया है, तो बस मात्र ये चीज़ चेंज किया गया है कि जो पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम होगा 2 से 5 मतलब कि 2 मई से 3 मई के बीच में ही होगा, और ये पिछला नोटिस जो जारी हुआ था उसमें 2 से 4 मई के बीच में रखा गया था। बस यही चीज़ चेंज किया गया है, बाकी आज जो नोटिस जारी हुआ है उसमें सारी चीज़ें सेम हैं। क्लियर है? तो सारा चीज़ जो हम अपडेट आया है और नोटिस आया है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सारा चीज़ बता चुके हैं। मतलब कि मूल चीज़ यहाँ पर सिर्फ यही है कि जिनका 1 to 5 का सिर्फ अभी एग्जाम होगा, 6 to 8 का तो नहीं होगा। 1 to 5 में भी उन्हीं का एग्जाम होगा जिनका पेपर 1 में हिंदी है, आज से उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो चुका है, और जिनका पेपर 2 हिंदी है उनका एडमिट कार्ड जो है वो 27 तारीख से डाउनलोड होगा, 27 अप्रैल से, और इनका एग्जाम जो होगा 2 से 3 मई 2024 के बीच में होगा। अब आपको लगता है कि जिनका ये हिंदी है और जो पेपर 3 तो सबका कॉमन है, अब जो एग्जाम ये छात्र दे रहे हैं तो मान लीजिए पेपर 1 का एग्जाम है उनका हिंदी का, लेकिन वो निर्वाचन जो आयोग ने उनको कार्य दे रखा है, अगर ऐसा उनके साथ है तो आपको क्या करना है कि ईमेल कर देना है क्या कि चीज़ एडमिट कार्ड और जो निर्वाचन आयोग का जो उनके पास सर्टिफिकेट है, उनको जो कार्य दिया गया है, एक सर्टिफिकेट तो जारी किया ही गया होगा, तो मेल कर देना या फिर आकर कार्यालय में जमा कर देना है 26 तारीख को, मतलब कल तक ही उनको शाम 5 तक ये काम करना है। मेल कर दीजिए, अगर नहीं आ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेल आईडी क्या है, तो मेल आईडी सीधा सा जो इसका वेबसाइट में जाइएगा ना, तो मेल आईडी तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये देखिए मेल आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी मेल आईडी पर jharkhand/ssc@rediffmail.com, इसी पर आप मेल कर दीजिएगा। उसी तरह हिंदी और जो पेपर 3 का एग्जाम जिनका है 27 तारीख से इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर मान लीजिए ये निर्वाचन आयोग के कार्य में पारा शिक्षक वगैरह लगे हुए हैं तो इनका आपको मेल कर देना है 29 तारीख तक, 29 अप्रैल तक मेल कर देना, या फिर कार्यालय में जमा कर देना है एडमिट कार्ड और जो चुनाव आयोग का सर्टिफिकेट है। क्लियर है? और इनका एग्जाम जो है ये आज भी नोटिस जारी हुआ है, तो उसमें भी देखिए। अब बोलिएगा सर कि बाकी छात्रों का कब एग्जाम होगा, तो क्लियर लिखा हुआ है उक्त शेष पारा शिक्षक अभ्यर्थियों एवं शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि ये मतलब मनमानी कर रही है आयोग, ये कार्यालय सोच रही है कि एग्जाम हम पूरा का पूरा क्यों कैंसिल करें, फिर कैंसिल करेंगे तो सब कोई बोलेगा कि जनवरी में एग्जाम कैंसिल हुआ, फरवरी में एग्जाम कैंसिल हुआ, मार्च में एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर अभी अप्रैल में एग्जाम कैंसिल हो गया। तो मतलब कि उनके ऊपर कुछ ना हो, इसीलिए ये एग्ज़ाम ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था। फिर भी चलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, जो भी छात्र भाग ले रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी पेपर 1 का ही एग्ज़ाम है, पेपर 3 का भी एग्ज़ाम और पेपर 2 का भी आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको 2 और 3 या 3 मई तक आपको देना है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मई से 3 मई के बीच में, 2 मई और 3 मई को ये आयोजित किया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर लिया है एडमिट कार्ड के लिए। और आपको एक चीज़ बता दें, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है पेपर 1 के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा। डिटेल 1 या 2 दोनों में से किसी पे जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक कीजिएगा, तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। पासवर्ड आप लगता है भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड में यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, तो यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उसी में कुछ अपडेट करने के बाद जो है आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और फिर आप लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही आसान है। तो फाइनली आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है इसको ध्यान में रखिएगा और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बिना टेंशन लेके एग्जाम दीजिए, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा और रिजल्ट मान के चलिए कि आपका 100% होगा। जो आपकी तैयारी है, तैयारी में और भरपूर समय दीजिए। यही आपका सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में। पेपर 3 में आपका मेन है आपका, इसीलिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं पेपर 3 का। और आपके एग्जाम तक ये निश्चित रखिए कि पेपर 3 का जो टेस्ट होगा एग्जाम तक सारा हम कंप्लीट कराएंगे। इसमें जैसे कि हमने 10 टेस्ट रखा था, लेकिन आपका 10 तो नहीं हो पाएगा, 8 टेस्ट वगैरह होगा। मतलब कि जो इस बार एग्जाम 2 मई या 3 मई को देने वाले हैं उनके लिए 8 टेस्ट उपलब्ध होगा और जो छात्र बाद में एग्जाम देंगे उनके लिए हम लोग 10 टेस्ट रखे हुए हैं। कम से कम 8 टेस्ट कम से कम आप लोग दीजिए। और उसके लिए जो फीस है आपका, अगर 8 टेस्ट होगा तो आप 500 रुपये तक ही आपको उपलब्ध होगा और जिनका 10 टेस्ट होगा वो आपका 600 रुपये में आपको सारा उपलब्ध होगा, जिसमें कि 1000 फीस है। एडमिशन लेने के लिए वही आपका इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। और जो छात्र जिनका एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, बाद में होगा, समय आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो आप अभी 1 to 5 के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ऑफर फीस में ही आपको मात्र 1400 रुपये, और 6 to 8 में ज्वाइन करते हैं उसका तो एग्जाम बाद में ही होगा। 4900 में आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। एडमिशन के लिए वही आपको चीज़ करना है। और 6 to 8 में भी जो टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा 2 पेपर का, पेपर 3 और पेपर 4। अगर दोनों, कोई छात्र सिर्फ पेपर 4 ज्वाइन करना चाहता है तो इसके लिए जो फीस है वो 700 रुपये फीस है, और सिर्फ जो पेपर 3 ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए 500 फीस है, ऑफर फीस। और दोनों कंबाइन ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 1100 में आपका दोनों की तैयारी हो जाएगी। 10-10 टेस्ट इसमें आपको लिए जाएंगे, एग्जाम तक सारे अच्छे से कंप्लीट कराए जाएंगे। एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन में जाकर या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको वहाँ पर पेमेंट नोट भेज दिया जाएगा। पेमेंट करके आप अपना क्लास जो है ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।